अस्सलामुअलैकुम, मैं सल्फाज़ाद फ्रॉम आरवी चंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊँ ये है कैरोलिना हरेरा का 212 मेंस समर। ठीक है, कैरोलिना हरेरा एक डिज़ाइनर हाउस है और 212 उनकी एक बड़ी फ्लैंकल लिस्ट है जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों के परफ्यूम्स आ जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम्स बनाते हैं। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, ये वन ऑफ माय फेवरेट हाउस है। कैरोलिना हरेरा मजाक नहीं करता, वाकई में परफ्यूम बनाता है। बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं कैरोलिना हरेरा के हाउसेस के ऊपर, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट दीज आर ब्यूटीफुली क्राफ्टेड परफ्यूम्स जो इजीली आप कह सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी, ऑलमोस्ट नीच क्वालिटी की परफ्यूम्स बनाते हैं। अच्छा, ये 2013 का लॉन्च है। ठीक है, 2013 का लॉन्च हुआ था और 2023 का बैच है मेरा। यहाँ पर बैच कोड लिखा हुआ है 30231। पंच होके बहुत गौर से देखें तो नज़र आएगा। ठीक है, और 2023 का बैच है मेरा। चलें अब इस परफ्यूम के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ रही थी। मैंने चलें काफ़ी सारे भाई रिक्वेस्ट करते कि आज़ाद भाई कब तक ठंडे गर्म सर्दियों के परफ्यूम बनाएंगे। अच्छा, काफ़ी लोग देखेंगे यहाँ पर इसके कोई बैच कोड नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर भी नहीं कहीं मेंशन है, क्योंकि अक्सर बॉटल की साइड्स पे होता है, तो यहाँ पे भी कोई बैच कोड नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब कि ये फेक है? नहीं, जो बैच कोड डब्बे पे है 98%, बहुत कम हुआ चांस कि नहीं हुआ बॉटल पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, वरना 98% चांस यही होता है कि वो बॉटल पे भी होगा। अब कहाँ हो सकता है? अगर वहाँ नहीं है तो या तो कैप के अंदर भी नहीं है। यहाँ पर देखें, नज़र आया आपको एटोमाइज़र के ऊपर 30231। अब इसकी एक ख़ासियत मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताई है कि अगर ये रिफ़िल करते हैं, क्योंकि अब डिसकंटिन्यूड चीज़ है और अक्सर लोग कर देते हैं पाकिस्तान इंडिया वगैरह में रिफ़िलिंग, तो अगर ये रिफ़िल करना चाहें भी तो उनको ये खोलना पड़ेगा और उसको खोलने के लिए वो उस पर रगड़े डालेंगे, या तो इसको प्लायर से पकड़ के खींचे और चांसेस है कि ये बेंड हो जाए, स्क्रैचेस आ जाएँ या टूट जाए। ठीक है, उसके बाद अगर इसका बैच कोड अब दूसरा वो एटोमाइज़र पे प्रिंट नहीं कर सकते, तो ये अगर चेंज हो गया और रिफ़िल हुआ तो यहीं से मालूम चलेगा। हाँ, अनलेस रिफ़िल कहाँ से किया जाए, जो काफ़ी सारे लोग जुगाड़ करते हैं इसको खोल के इसकी जो नोज़ल होती है उसमें इंजेक्शन से, लंबा प्रोसीजर वो भी कर लेते हैं, लेकिन जुगाड़ी लोग हैं, क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बॉटल है जो कि मुझे बड़ी प्यारी सेक्सी स्टाइलिश किस्म की लगी। ऐसा लगता है जैसे आप सर्फिंग करने जा रहे हैं और समुंदर पे बीच पे और वहाँ पर आप अपने ये साथ कैरी करेंगे, और ये है भी उस लेवल का ही परफ्यूम है। ठीक है, चलें अब इसके ऊपर बात करते हैं। एटोमाइज़र इसका देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरा 2023 का बैच है और अब ये डिसकंटिन्यूड हो गया। वाह, मोर देन डिसेंट कह सकता हूँ मैं इसको, मोर देन डिसेंट, क्योंकि खिलर के स्प्रे गई है और काफ़ी अच्छा बर्स्ट मारा है उसने। गर्मी में परफ्यूम का बर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का परफ्यूम ऐसे खिलर के और ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा एरिया कवरेज करना चाहिए। सो आई लाइक दैट काइंड ऑफ एटोमाइज़र इन दिस परफ्यूम। अच्छा, इसकी प्राइस टैग की अगर मैं बात करूं, और पहले मैं बताता चाहूँ जिन लोगों को फ्रेश स्वीट सिट्रसी और ऐसा एक्वाटिक टाइप ऑफ फ्रेगरेंस नहीं पसंद, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसकी प्राइस टैग मैं पहले बहुत ज़्यादा परफ्यूमों की प्राइस टैग नहीं बता रहा था, क्योंकि अक्सर प्राइजेस अप एंड डाउन हो रही थी। तो मैं एक रफ आइडिया आपको बताता हूँ कि मुझे कितने तक का ये पड़ा है, तो आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अराउंड 13 to 15 के बीच में मुझे पड़ा है, 13,000 to 15,000 के बीच में। ठीक है, कुछ लोग इसको 9 में भी सेल कर रहे होंगे, कुछ लोग इसको 14 में भी, 18 में भी सेल कर रहे होंगे, वो आप खुद देख लें। मुझे ये 13 से 15 के बीच में पड़ गया। सही हो गया। चला, अगर मैं इसके नोट्स की बात करूँ, इसके नोट्स में है, ओपनिंग में टॉप नोट्स में है जिन, लेमन। जिन आप जानते हैं, वोडका जिन, जिन एक अल्कोहल, जिन, लेमन, मैंडेरिन ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट एंड कार्डमम। मिड में है पेपर, ब्लैक पेपर, जैस्मिन, हेडोइन, एम्ब्रॉक्सिन। ठीक है, और बेस में वुडी नोट्स, पेचुरी एंड मस्क। सही है। अब हमें क्या फील होता है परफ्यूम की खुशबू से, हमने उस पर बात करनी है, जो कि ऑनेस्ट रिव्यू है। मुझे जिन को अगर आप लेमन और मैंडेरिन ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो वाली वाइब बन रही है एक्वाटिक की, क्योंकि मुझे इसमें एक एक्वाटिक फील आ रही है, एक फ्रेश वाटरी फील आ रही है, जैसे ओशन की फील आती है, जैसे एक्वाटिक, जैसे आपको बल्गरी का एक्वा अटलांटिक जो है उस तरह की फील आती है, एक एक्वाटिक वाइब आती है आपको ओपनिंग में।
जो कि एक अच्छी चीज़ है, मज़े की है फ्रेशी के तौर पे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको एक हल्का फुल्का सा एम्ब्रॉक्सन का डोज भी आना शुरू हो जाता है, जो कि ऐसा फील करवाता है जैसे लेवेंडर का टच दे रहा है, क्योंकि वो जैस्मिन, हेडोइन और एम्बर विद ब्लैक पेपर, तो वो ऐसा फील करवा रहा होता है जैसे कि आप कहीं ना कहीं एक लेवेंडरी काइंड ऑफ परफ्यूम भी लगा रहे हैं, जो कि ओशियनिक एक्वाटिक नोट के साथ है। और साथ हाँ, सॉल्टी ओशन नहीं है, मैं फिर कहूँगा ये सॉल्टी, जैसे एक्वा डी जियो का वो सॉल्टी एक्वाटिक वाइब आती है, वो सॉल्टी वाला नहीं है एक्वाटिक, ये फ्रेश वाटरी काइंड ऑफ अ एक्वाटिक है, ठीक है। और ड्राइड ऑन में आपको मस्क, वुडी और पेचुली का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सिर्फ आपको मस्क फील हो रहा होता है और हल्का सा वुडी टच दे रहा होता है। क्लासिक बिल्कुल फ्रेशी फ्रेग्रेंस है, ठीक है। कोई ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं है इसके अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट नोट्स किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ के मिल रहे हो, प्रॉपरली ब्लेंडेड हुआ हुआ है, ठीक है। एक अच्छा फ्रेशी के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ बीच सेंट आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ समर मैं कह सकता हूँ ऑफिस से फ्रेग्रेंस के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यूनिसेक्स है लेकिन जेंट्स की तरफ ज़्यादा लीन कर रहा है ये, इसमें वो मस्कीनेस जो है ना वो इसको थोड़ा सा मैनली बना रही है। और एक क्लासिक ना वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको ना वो आफ्टर शेव वाली, वो डिओड्रेंट या आफ्टर शेव वाली वाइब भी दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऐसा डोमिनेंट किस्म का नहीं। इस प्राइस टैग में डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। स्मेल वाइज इसका डीएनए जो इसके परफ्यूम का है काफ़ी अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा कि आउटडेटेड है या बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल है। ओल्ड स्कूल लगता है, थोड़ी सी वाइब आती है, लेकिन उस तरह का ओल्ड स्कूल नहीं है। एक मॉडर्न डे ऑफ एज में भी इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि आपको वो रसासी हवास की एक झलक मारता है इसके अंदर, ठीक है, या पाको रबान इनविक्टस की एक वो झलक आती है इसके अंदर, लेकिन अगेन दैट ऑल एक्वाटिक एंड वाटरी एंड फ्रेशी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंसेस डू हैव दैट काइंड ऑफ अ फील। लेकिन इसका एक अपनी वो क्लासिकनेस है, लेकिन वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा क्लासिक है कि बिल्कुल अब यंगस्टर नहीं लगा सकते, नहीं, डेफिनेटली नो। ये प्योर जेन्युइनली एक मॉडर्न डे एज में भी बंदा इसे वेयर कर सकता है। सो डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन क्या इसकी परफॉर्मेंस अच्छा, परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, गर्मियों का परफ्यूम है, लाइक आई टोल्ड यू, काफ़ी सारे भाई मुझे कहते हैं आप गर्मियों के परफ्यूम आ गए, गर्मी आ गई, गर्मियों के परफ्यूम्स लेकर आए। सबसे ज़्यादा बड़ी जो गर्मियों का परफ्यूम मार खाते हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ आती है, जो बजट के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द बजट, अब ऐसे भी परफ्यूम हैं जैसे कि ये वाला, ये गर्मियों का एक चलता फिरता शाहकार है, एंड डेफिनेटली आप जानते हैं अमवाज को, और ये एक लिटरली गर्मियों की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो इसकी प्राइस टैग, ये पार्शल भी आपको 35-40,000 का जाके पड़ता है, सोचें आप। तो वो वाला काम तो नहीं करना है ना, तो बस उस हिसाब से नहीं चलना है ना। अब ये देखें, एक्वा डी जियो पुरोम, ये भी गर्मियों की डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अब ये रिफॉर्मुलेट हो गया। जो नया वाला बैच है, पुराना जो ये पुराना बैच है जो मेरे पास है, ये 90s का बैच है, ये अराउंड 40-50 के आराम से, यानी 42 से 45 हज़ार के अंदर अंदर जा रहा है, क्योंकि ये ओल्ड स्कूल है और लास्टिंग में ये बीस्ट है। तो अब इस तरह की चीज़ों पे आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर वही रसासी हवाज, यही कुछ गिने चुने परफ्यूम्स हैं। असाफ का वाइल्ड कोल्ड है, फ्रेंच टबैको है इब्राहिम अल कुरैशी का, यानी कुछ परफ्यूम्स है, लेकिन वो भी एक ना, उनमें भी एक ऊद टच है, एक लेदरी टच, प्रॉपर फ्रेशी जिसे कहेंगे, जैसे हवास हो गया, इन्विक्टस हो गया, ये वाली चीज़ें अब कुछ डिफरेंस नहीं आ रही हैं। तो ये एक ओल्ड स्कूल था, लेकिन इसके अंदर एक वो वाइब है कि बंदा इसे वेयर कर सके। क्लोज टू माई स्किन ये 6 घंटे तक रह जाता है, ठीक है, मतलब अगर मैं इसे स्प्रे करूँगा तो ये मेरे स्किन क्लोज सेंट बन के रहेगा, लेकिन 6 से 7 घंटे की मुझे स्मेल आती रहेगी। लेकिन एक प्रोजेक्शन देना बहुत अच्छी बीसली उस तरह का नहीं दे पाता। मुझे इसने तकरीबन अराउंड 45 मिनट्स टू 1, मुश्किल से 1 आवर तो गए ही नहीं, ये नहीं, क्योंकि मुझे एक स्प्रे से 2 स्प्रे के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं 4-5 स्प्रे करता तो शायद ये मुझे 1-1.5 आवर प्रोजेक्शन दे देता, लेकिन मैं एक स्प्रे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्प्रे में या 2 स्प्रे में ही मालूम चलता था कि परफ्यूम कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो वो उस हिसाब से ये डिसेंट है,
ठीक है। और लास्टिंग के हिसाब से मैंने जैसे आपको बताया 5-6 घंटे ये मेरे स्किन सेंट बन के रह गया था, तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा ये वीक है, लेकिन एज अ सेंट प्रोफाइल, एज अ डीएनए, डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। और हो सकता है, मैं ऐसे अभी ज़्यादा वेयरिंग नहीं दी है, मैंने ऐसे 2 से 3 वेयरिंग्स दी हैं, लेकिन अब प्रॉपर गर्मियाँ आ रही हैं, शायद ऐसा कई दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ परफ्यूम्स जो गर्मियों के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं वो आराम से परफॉर्म नहीं करते हैं जब उनको अनलेस हाई एक्सट्रीम हीट में यूज़ ना किया जाए। ऐसे कुछ परफ्यूम्स हैं जिनको हाई हीट में आप स्प्रे करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें एक्वा अटलांटिक है। मैं उसे नॉर्मल सर्दियों में लगाता हूँ तो बस मुझे एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है बल्गरी का, लेकिन जब मैं उसे गर्मियों में सही तबाही वाली गर्मियों में लगाता हूँ तो मुझे वो 2.5 घंटे प्रोजेक्शन दे रहा होता है। तो ऐसा होता है, सो डोंट माइंड अबाउट दैट पार्ट। तो ये आप अगर इसका डीकेन लेके ट्राई करना चाहते हैं, अब वैसे ये काफ़ी सारे शाहीन, डिवॉटसन वगैरह फार्मेसीज पे आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप फिर भी डीकेन पहले ट्राई करना चाहते हैं लेने से पहले, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अब्दुल्ला नूरानी का, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, उनसे लेके, उनके पास इसका डीकेन अवेलेबल है। ठीक है, एक मज़े की चीज़ है, ट्राई करें। इसके लोग डीकेन्स भी आसानी से नहीं देते हैं क्योंकि ये एक डिसकंटिन्यूड जेम्स हैं और एक ओल्ड स्कूल जेम्स हैं, तो इस तरह के डीकेन्स आपको ईजिली नहीं मिल रहे होते मार्केट में। तो आपको कभी भी कुछ यूनिक डीकेन्स चाहिए हो तो आप ज़रूर अब्दुल्ला नूरानी, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनके पास हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पड़ी होती हैं, उनके डीकेन्स आप उनसे ले सकते हैं और वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आई वुड से मेन की तरफ ज़्यादा लीन करता, और डेफिनेटली एक क्लासिक फ्रेशी काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस है। मुझे ऐसी वाइब आती है कि अगर मैं और मेरे डैड अगर होते तो हम दोनों अगर इसे वेयर करते ना तो दोनों पे सूट करता। ये यंग जनरेशन पे भी सूट करेगा, ओल्ड जनरेशन पे भी सूट करेगा। सो डेफिनेटली आप इसे ज़रूर चेकआउट करें, एंड हु नोस, आप शायद अपने डैड को गिफ्ट देना चाहें, और हु नोस यू वांट टू बाय फॉर योरसेल्फ। सो दोनों सूरतों में, दोनों सिनेरियो में बेस्ट है। ठीक है, एक प्राइस बजट के अंदर अच्छी चीज़ है। कब तक एक वो हवास, ब्लू डी शनेल, डियोर सवाज, क्रीड एवेंटस, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें, चीज़ें बहुत सारी हैं, एंड डेफिनेटली ड्राइड ऑन में ये और मोर एक्वाटिक होता जाता है, यू विल लव इट। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर वो कमेंट सेक्शन पे पूछ ली करें। लाइक एंड सब्सक्राइब, भाई को मोटिवेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखें, साथ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।